नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल कुमावत क्वालिटी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज जो हमारे आसपास में जो चर्चा चल रही है, एक बहुत ही बड़ा मुद्दा उठ रहा है, क्या अरावली खत्म हो जाएगी या बाकी रहेगी? मरुस्थल फैल जाएगा, जंगल और जीव नष्ट हो जाएंगे, लेकिन क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई फैसला दिया है या फिर यह मामला अधूरा समझा जा रहा है? आज इस वीडियो में हम अरावली पर्वतमाला, सुप्रीम कोर्ट के फैसले, पक्ष विपक्ष, फायदे नुकसान, सब कुछ सरल भाषा में और बिना भ्रम के समझेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि अरावली पर्वतमाला क्या है। तो आप देख सकते हैं कि ये भारत का मैप है और जो भारत का मैप है इसमें जो अरावली पर्वतमाला है वो 4 राज्यों में फैली हुई है। 4 राज्यों में एक तो आपके हरियाणा गुजरात हो गया, दूसरा राजस्थान, तीसरा हरियाणा और चौथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में। इन 4 जगहों पे आपके अरावली रेंज फैली हुई है, जो कि लगभग 692 किलोमीटर लंबी है, गुजरात से लेकर दिल्ली की रायसीना पहाड़ियों तक। और इसका सबसे बड़ा हिस्सा जो राजस्थान में आता है लगभग 550 किलोमीटर के आसपास में। ठीक है, अब आगे चले तो इसमें सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि अरावली जरूरी क्यों है। तो सबसे पहले थार मरुस्थल को फैलने से रोकती है। जो अरावली है वो थार मरुस्थल के समानांतर है। तो थार मरुस्थल राजस्थान के पश्चिमी जिलों में है। तो वहां पर उस उनको क्या है, थार मरुस्थल को रोकने का काम अरावली रेंज करती है। दूसरी बात है, गर्म हवाओं और धूल भरी आंधियों से सुरक्षा करती है। पश्चिमी राजस्थान से आने वाली जो गर्म हवाएं, धूल भरी आंधियां है, जो रेगिस्तान से जो आंधियां उड़ के आती है, उन सबको रोकने के लिए उन पे अवरोधों का काम आपके अरावली रेंज करती है। उसके बाद बात की जाए तो वर्षा जल संचयन और भूजल रिचार्ज के लिए अरावली बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अरावली जो पहाड़ी है उससे कई नदियाँ निकलती है, जैसे लूनी नदी आपने पढ़ा होगा। बात की जाए अगली, जंगल, वन्यजीव और जैव विविधता का संरक्षण है। अरावली जो है पहाड़ियाँ, उनमें कई सारे वन्यजीव, जंगल और जैव विविधता, कई प्रकार के पादप, औषधियाँ ये सब मिलते हैं और कई प्रकार की जनजातियाँ भी पाई जाती है, जो इनके संरक्षण का कार्य है अरावली करती है। ठीक है? तो इसलिए अरावली जो है वो सिर्फ पहाड़ नहीं, प्राकृतिक सुरक्षा कवच है। अब आगे बात करें तो असली समस्या क्या थी? मतलब यह मामला सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचा? तो बात यह है कि अरावली की कोई एक समान परिभाषा नहीं है। हर राज्य के अलग नियम है और इसी भ्रम का फायदा उठाकर अवैध खनन, अवैध निर्माण, जंगल कटाई होती रही है और प्रशासन खुद तय नहीं कर पा रहा कि कहाँ खनन पूरी तरह बंद है और कहाँ अनुमति लेनी है। ये आपकी असली समस्या थी। ठीक है? तो अब सुप्रीम कोर्ट बीच में क्यों आया? सुप्रीम कोर्ट ने असल में क्या कहा, ये बीच में क्यों आया? तो सुप्रीम कोर्ट बीच में इसलिए आया कि नियमों की अस्पष्टता खत्म करने के लिए और खनन और पाठ प्रशासनिक नियंत्रण मजबूत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बीच में आया। सबसे जरूरी बात, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरावली की एक समान वैज्ञानिक परिभाषा हो। इसी में सुप्रीम कोर्ट ने एक परिभाषा जो है, जो रिपोर्ट है उसको एक्सेप्ट भी की है कि जो अरावली में अलग-अलग जो उनकी ऊंचाइयां है उनमें 100 मीटर से जो नीचे की पहाड़ियाँ हैं, 100 मीटर से अरावली की रेंज में जो पहाड़ियाँ हैं, उनको उस रेंज में नहीं माना जाएगा, अर्थात उनमें एनवायरमेंटल जो आपके एक्ट है वो लागू नहीं होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि ये पहाड़ियाँ अरावली के रेंज से बाहर हो गई। तो दूसरी बात है, वैज्ञानिक परिभाषा तय करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। खनन पर सख्त नियंत्रण जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि खनन पर सख्त नियंत्रण जरूरी है, क्योंकि स्पष्ट कानून नहीं होने की उपस्थिति में कई प्रकार के खनन माफिया और अन्य जो अवैध कार्य होते हैं, वो उन पर नियंत्रण करना जरूरी है। दूसरी बात, एनवायरमेंट क्लियरेंस और ईआईए अनिवार्य है। ठीक है? जो एनवायरनमेंट के लिए जो भी आपके नियम है, कानून है और आपके एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन से लेके जो भी आपके इम्पैक्ट, एनवायरनमेंट को जो इम्पैक्ट करते हैं, असेसमेंट है, उनको करना जरूरी है। और चौथी बात है, अवैध खनन पर रोक। अवैध खनन जो होते हैं उन पर रोक लगाना भी जरूरी है। अब आगे बात करें तो कोर्ट ने क्या नहीं कहा। कोर्ट ने क्या नहीं कहा? अरावली को खत्म करने की अनुमति कोर्ट ने किसी प्रकार की नहीं दी है। दूसरा, खुला खनन करने की कोई छूट नहीं दी है। अधिकतर ये बात चल रही है कि सरकार ने या सुप्रीम कोर्ट ने अब खनन करने की पूरी छूट दे दी है। तीसरा, जंगल काटने की छूट दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि उन्होंने जंगल काटने की छूट दे दी हो। उन्होंने जो फैसला दिया वो किसके लिए दिया है? नियंत्रण के लिए दिया है, देने के लिए नहीं दिया है। मतलब अरावली पे जो अलग अलग आपके कानून है, नियम है, ये सब जो चल रहे हैं उन पर एक प्रकार का सब चीजें हो, उस पर बात की है, ना कि अरावली को बर्बाद करने की बात की है। अब जो है, फिर डर क्यों फैल रहा है? सबसे बड़ी बात यह है कि फिर डर क्यों फैल रहा है, लोग इतना प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं, जगह जगह में इतने नारे और सोशल मीडिया पे तरह तरह की ये जो बातें हैं वो क्यों हो रही है? सबसे पहली बात,
कि गलत संकुचित परिभाषा का डर। मतलब लोगों को ये लग रहा है कि जो नया नियमावली आएगी, नया जो एक्ट आएगा और अरावली को में जो 100 मीटर की बात की जा रही है कि 100 मीटर के नीचे वाली रेंज की सभी पहाड़ियाँ अरावली में नहीं गिनी जाएगी और जो पहाड़ियों के बीच में अगर 500 मीटर से ज़्यादा का गैप है, वो उस श्रृंखला में नहीं जोड़ी जाएगी। तो ये जो है, इस प्रकार के जो नियम है, ये गलत और संकुचित परिभाषा का डर बना के रखते हैं। दूसरी बात है, कुछ संवेदनशील इलाके बाहर होने की आशंका है। मतलब मान लीजिए कि अगर वो 100 मीटर के रेंज में नहीं आ रहे हैं और 500 मीटर के रेंज में नहीं आ रहे, तो वो जो इलाके हैं, जो संवेदनशील इलाके थे, वो बाहर हो सकते हैं। वहाँ पर जो जनजातियाँ हैं, वहाँ पर जो वन्य जीव है और जो आपके पादप है, वो सभी अगर वहाँ पर संरक्षित नहीं रहेंगे, वो संवेदनशील इलाका है, तो वो बाहर हो सकते हैं। उसके बाद है कमजोर निगरानी से नुकसान की संभावना है। आपको पता है कि भारत में कोई भी जो कानून आते हैं, उन पर उनका जो क्रियान्वयन है और उनके जो निगरानी है, वो खास तौर से अच्छा इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता। इसलिए लोगों को भय बना हुआ है कि उससे काफ़ी नुकसान हो सकता है कि कमज़ोर निगरानी अगर हुई, तो ये जो आप अच्छी नियम लाने की बात कर रहे हैं, ये उल्टा आप पर भारी पड़ सकता है। तो तो आपको अब समझ में आ गया कि डर क्यों फैल रहा है। अब पर्यावरणविदों की चिंता की बात करते हैं कि पर्यावरणविदों की चिंता क्या है। पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ सकता है। आपको पता है कि अरावली के रेंज मतलब अरावली में कई सारी जो पहाड़ियां हैं वो बाहर हो जाएंगी। उसके बाद में पर्यावरण संतुलन बिगड़ सकता है क्योंकि वहां पर जो आपके खनन की जो प्रक्रियाएं हैं वो तेज होंगी और अन्य प्रकार के जो आपके प्रावधान है, उससे क्या होगा, पर्यावरण संतुलन बिगड़ सकता है। दूसरी बात, मरुस्थलीकरण और जल संकट का खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि अरावली जो है मरुस्थलीकरण की जो प्रक्रिया है उसको रोकने का काम करता है, अवरोधक का काम करता है। अगर अरावली उस एरिया में नहीं होगी तो जो मरुस्थल है वो पूरा हवा के साथ अपर्दन होते हुए आपके पूरे बाकी झीलों में और यहाँ तक दिल्ली तक भी वो पहुंच सकता है और दिल्ली में भी संकट मंडरा सकता है। दूसरा, जल संकट का खतरा है। अरावली कई कई नदियों का जल स्रोत है, तो उसमें जल संकट का खतरा मंडरा रहा है। तीसरा, जैव विविधता पर असर। जैव विविधता आपको पता है, अरावली के आसपास जो पहाड़ी इलाके हैं, उनमें जो आपके पादप हैं, वो जंगल है, उनमें कई प्रकार की जैव विविधता पाई जाती है। अनेक प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं, अनेक प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, औषधीय पादप हो गए या फिर जनजातियों के लिए जो जीविका के साधन है वो सभी पाए जाते हैं, जनजातियां भी पाई जाती है। उन पर भी काफी असर पड़ सकता है। ये मेन आपके चिंता है। अब आगे बात की जाए कि फैसले के पक्ष में क्या तर्क दिए जा रहे हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो बात रखी है, सरकार जो अपनी बात रख रही है, उसके पक्ष में क्या तर्क दिया जा रहा है। तो तर्क यह है कि स्पष्ट नियम बनेंगे। सबसे पहली बात, सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि जो नियम है वो पहले स्पष्ट नहीं थे, उनको स्पष्ट किया जाना जरूरी है ताकि कौन सा इलाके में खनन किया जा सकता है और कौन से में नहीं किया जा सकता, ये क्लियर होगा तो इलीगल जो एक्टिविटीज है उनको रोका जा सकता है। दूसरा, प्रशासनिक नियंत्रण बेहतर होगा। अब जब नियम आपके स्पष्ट होंगे तो प्रशासनिक नियंत्रण भी बेहतर हो सकता है, प्रशासन को अपने पूरे फैसले लेने का हक आराम से होगा। तीसरी बात है, अवैध गतिविधियों पर रोक लगेगी। अवैध जो गतिविधियां होती आ रही है उन पर रोक लगाने में प्रशासन को काफी हेल्प भी मिलेगी। और अब जो बात करते हैं विपक्ष में क्या तर्क दिया जा रहा है। विपक्ष में तर्क ये दिया जा रहा है कि कुछ क्षेत्र संरक्षण से बाहर जा सकते हैं। मतलब अभी जो संरक्षण में है वो क्षेत्र हो सकता है कि बाहर जा सकते हैं। दूसरी बात, नियमों के दुरुपयोग की आशंका है। मैंने बताया कि भारत में जो कानून सही तरीके से नहीं बनाया जाए तो उनका दुरुपयोग की आशंका ज्यादा बन जाती है। दूसरा, अगली बात है कि विकास के नाम पर पर्यावरण खतरे में डाला जा सकता है। इसके विपक्ष में जो तर्क दिया जा रहा है सबसे बड़ा, कि विकास का जो नाम लेकर पर्यावरण को खतरे में डाला जा रहा है। पर्यावरण के खतरे की सबसे बड़ी आशंका ही इसका मेन आपके विरोध का कारण है। अब असली मुद्दा जो है वो फैसला नहीं है, उसका इम्प्लीमेंटेशन है। आप ये तो समझ गए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो आपके असली मुद्दा नहीं है। असली मुद्दा क्या है, उसका इम्प्लीमेंटेशन, कि जो भी नियम कानून जो आएंगे नए आगे आने वाले टाइम में, वो उनका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से होगा या नहीं। उसके विरोध में लोगों में ये विद्रोह की भावना भड़क रही है। अब समाधान क्या हो सकता है? समाधान ये हो सकता है कि मजबूत और पारदर्शी जो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए। दूसरी बात है कि अरावली को 2 जोन में बाँट देना चाहिए। एक तो पहला जोन है नो गो जोन। नो गो जोन ऐसा जोन जिसमें वो पूरी तरह संरक्षित क्षेत्र है, जहाँ पर किसी भी प्रकार की जो गतिविधियाँ हैं, खनन से जुड़ी हुई या फिर अन्य प्रकार की, वो उन पर पूरी तरह प्रतिबंधित हो। दूसरा है लिमिटेड यूज़ जोन। मतलब ऐसे ऐसे जोन दूसरे जोन में बाँटा जाए जहाँ पर सख्त शर्तों के साथ, मतलब आप अगर कोई छूट दे रहे हैं तो उन पे अलग से शर्तें डाली जाए, उन्हीं के शर्तों के पालन के साथ ही उनका यूज़ किया जाए। तीसरा है स्थानीय लोगों की भागीदारी। अब अरावली में जो रहने वाले लोग हैं, आस-पास के जो वहाँ पर जीवन यापन जो करते हैं, उस स्थानीय लोगों की भागीदारी होना ज़रूरी है क्योंकि वही वहाँ की ग्राउंड स्थिति समझते हैं, वहाँ की उनकी जीविका किस प्रकार से चलती है और किस प्रकार के नियम आपको बनाने चाहिए, वो उन लोगों की भागीदारी ज़रूरी है, तभी एक सही नियम आपके बन सकेंगे।
चौथी बात है सैटेलाइट और ग्राउंड मॉनिटरिंग। कोई भी फैसला लेने के पहले हमें सैटेलाइट के द्वारा और ग्राउंड मॉनिटरिंग के द्वारा मतलब अरावली की जो जितनी पहाड़ियां हैं आसपास के इलाकों में छानबीन करके पूरी तरह से मॉनिटरिंग करके ही कहाँ पर वन्य जीव कम है, कहाँ पर नहीं है और ये कहाँ पर सघन वन है, कहाँ पर नहीं है। इस प्रकार से पूरी मॉनिटरिंग करके ही आपके ये जो नियम है उनको क्रियान्वयन में लाना चाहिए। अब जो है विकास विकास भी हो, हमारा ये कहना है कि विकास भी हो और पर्यावरण भी बचे, यही एक रास्ता है। ठीक है? अब असली बात ये है कि समस्या जो है वो फैसला नहीं है। समस्या उसका क्रियान्वयन है, ये आपको मैंने बता ही दिया। अगली बात है निष्कर्ष। अब इन सब बातों का निष्कर्ष क्या है? सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला अरावली को नष्ट करने का नहीं है, बल्कि उसे बचाने के लिए सिस्टम बनाने का प्रयास है। असल खतरा फैसला नहीं है, असल खतरा जो है वो गलत क्रियान्वयन, कमजोर निगरानी और राजनीतिक और आर्थिक दबाव है। ठीक है? अब जो है अरावली का संरक्षण आपको पता है अरावली का संरक्षण जरूरी है। विकास और पर्यावरण में संतुलन संभव है और सही नियम और सख्त निगरानी के द्वारा ही आपकी अरावली सुरक्षित रह सकती है। और आप ऑडियंस जो आप देख रहे हैं वो क्या कर सकते हैं कि डर से नहीं समझ से बात करें। आप कोई भी चीज़ पढ़ें, देखें, उसको समझें कि वाक़ई में क्या उसका प्रभाव हो सकता है, क्या गलत हो सकता है, क्या ऐसे हो सकता है। आप पूरी समझदारी से बात करें, हर नियम को पढ़ें, कानून को पढ़ें, तभी आप सही फैसला ले सकते हैं। सवाल पूछें, सवाल पूछना ज़रूरी है, सवाल पूछेंगे तभी नए आपके तर्क हो सकते हैं, नए आपके विचार हो सकते हैं और कोई भी जो कारण है उनको आप पता कर सकते हैं। तीसरा पर्यावरण संरक्षण में भाग लें, खूब पेड़ लगाएँ और उन पे आप साथ दें। ठीक है? तो आज आपको ये क्लास कैसी लगी? आपको ये मुद्दे के बारे में मेरे ख्याल से आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से क्या कारण हो सकते हैं और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसका विरोध किया जा रहा है और हमें आगे ऐसा क्या काम करना चाहिए जिससे कि देश का विकास भी हो और दूसरा जो लोग हैं जैव विविधता है उसका भी संरक्षण हो सके। तो आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।